इंडिया में स्कूटर तो आपने खूब देखे होंगे। ट्रैफिक में घुसते हुए ये हमारी लाइफ को आसान बनाते हैं। लेकिन अब एक नया स्कूटर हमारे रास्ते पर आ गया है, इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब हमारे पास चॉइस है भाई, पुराना पेट्रोल स्कूटर लें या नया इलेक्ट्रिक वाला, कौन सा बेहतर है? ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं। दोनों तरह के स्कूटर्स के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। सही चॉइस करने के लिए हमें करीब से देखने की जरूरत है। हमें उन्हें ध्यान से कंपेयर करना होगा। चलो इस नए चैलेंज को साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम कीमत पर नजर डालते हैं। जब आप एक नया स्कूटर खरीदने का सोचते हैं तो सबसे पहले जो चीज आपके दिमाग में आती है वह है उसकी कीमत। पेट्रोल स्कूटर तो हम जानते ही हैं, ये हमारे लिए काफी समय से उपलब्ध हैं और इनकी कीमत भी हमें पता है। ये खरीदने में यूजुअली सस्ते होते हैं। आप एक पेट्रोल स्कूटर को कम कीमत में खरीद सकते हैं और ये आपके बजट में आसानी से फिट हो जाता है। ज्यादा पैसे खर्च किए बिना आपको एक अच्छा स्कूटर मिल सकता है। पेट्रोल स्कूटर की कीमतें आमतौर पर स्थिर रहती हैं और इन्हें खरीदना आसान होता है। दूसरी ओर इलेक्ट्रिक स्कूटर नए हैं। ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जिसकी वजह से शुरू में ये महंगे होते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको नई और उन्नत तकनीक मिलती है जो इन्हें पेट्रोल स्कूटर से अलग बनाती है। लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती कीमत भले ही ज्यादा हो, लेकिन इसके फायदे भी बहुत हैं। याद रखें, ये तो बस शुरुआती कीमत है। इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत में आपको कई चीजें मिलती हैं, जैसे कि कम मेंटेनेंस और ईंधन की बचत। सोचने वाली बातें और भी हैं। आपको यह भी देखना होगा कि लंबे समय में कौन सा स्कूटर आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसे ऐसे समझो जैसे आप साड़ी खरीद रहे हो। साड़ी खरीदते समय भी हम कई चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि उसकी गुणवत्ता, डिजाइन और कीमत। कभी कभी सिंपल कॉटन की साड़ी परफेक्ट होती है, ये सस्ती होती है और रोजमर्रा के उपयोग के लिए उपयुक्त होती है। और कभी कभी सिल्क की साड़ी भले ही महंगी हो, लेकिन पैसा वसूल होती है। सिल्क की साड़ी की गुणवत्ता और डिजाइन उसे खास बनाते हैं और ये लंबे समय तक चलती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती कीमत भले ही ज्यादा हो, लेकिन इसके फायदे और उन्नत तकनीक इसे एक अच्छा निवेश बनाते हैं। इसलिए सोच समझकर फैसला लें और अपने लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनें। अब बात करते हैं रनिंग कॉस्ट की। पेट्रोल के दाम तो हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। पेट्रोल स्कूटर फुल कराना जेब पर भारी पड़ सकता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर बिजली से चलते हैं, जो जनरली पेट्रोल से सस्ती होती है। घर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज करने से आपके पैसे बच सकते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे आप सब्जी खरीद रहे हो। आज टमाटर महंगे हो सकते हैं, लेकिन प्याज सस्ते मिल सकते हैं। आप वही चुनें जो आपके बजट में फिट बैठे। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों तरह के स्कूटर्स का अपना अपना खर्चा है। अपने ऑप्शंस को ध्यान से वेई करो। पेट्रोल स्कूटर को रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है। ऑयल चेंज, इंजन चेक और स्पेयर पार्ट्स महंगे हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर में मूविंग पार्ट्स कम होते हैं। इसका मतलब है कम मेंटेनेंस और शायद कम खर्चा। इलेक्ट्रिक स्कूटर की रिपेयरिंग और देखभाल पर आपका खर्चा कम हो सकता है। इसे ऐसे इमेजिन करो जैसे आप गार्डन मेंटेन कर रहे हो। छोटे से हर्ब गार्डन को बड़े फ्लावर गार्डन से कम केयर की जरूरत होती है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक स्कूटर को पेट्रोल स्कूटर से कम ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। भाग 5, शहर की सड़कों के राजा, स्कूटर और शहरी जीवन। शहर की लाइफ के लिए स्कूटर परफेक्ट होते हैं। ये छोटे होते हैं, आसानी से मुड़ जाते हैं और ट्रैफिक जाम में से निकल सकते हैं। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों ही तरह के स्कूटर ये फायदे देते हैं। ये हमें भीड़ भरी सड़कों पर तेजी से निकलने और अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करते हैं। इन्हें ऐसे समझो जैसे एक आदमी के लिए ऑटो रिक्शा। ये शहर में छोटी दूरी तय करने के लिए बहुत कन्वीनियंट होते हैं। चाहे बाजार जाना हो या दोस्त के घर, स्कूटर शहर की लाइफ को आसान बनाते हैं। भाग 6, धरती माँ का फैसला, पर्यावरण पर असर। हमारा पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल स्कूटर धुआं छोड़ते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर बिजली से चलते हैं और इस्तेमाल के दौरान बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करते। इलेक्ट्रिक स्कूटर चुनना एक ग्रीनर लाइफस्टाइल की तरफ एक छोटा सा कदम हो सकता है। जैसे हम अपने घरों को साफ रखते हैं, वैसे ही हमें अपने ग्रह की रक्षा करने की भी जरूरत है। इलेक्ट्रिक स्कूटर स्वच्छ हवा और स्वस्थ जीवन की दिशा में एक कदम हो सकते हैं। बात उन चॉइस करने की है जो हमारे और हमारे पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद हो। भाग 7,
लंबी रेस का घोड़ा, रेंज और रिचार्ज। इस अध्याय में हम पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की रेंज और रिचार्जिंग के बारे में विस्तार से जानेंगे। यहाँ पेट्रोल स्कूटर का फायदा है। पेट्रोल स्कूटर्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप उन्हें कहीं भी और कभी भी आसानी से रिफ्यूल कर सकते हैं। आप उनका टैंक कुछ ही मिनटों में फिर से फुल कर सकते हैं और अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही तेज और सुविधाजनक है, खासकर जब आप लंबी दूरी की यात्रा पर हों। दूसरी ओर इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक लिमिटेड रेंज होती है और उन्हें रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है। यह रिचार्जिंग प्रक्रिया समय ले सकती है, जो कभी कभी असुविधाजनक हो सकता है। इसमें कुछ घंटे लग सकते हैं, जो कभी कभी इनकन्वीनियंट हो सकता है। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर्यावरण के लिए बेहतर होते हैं और लंबे समय में सस्ते भी पड़ते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे आप तीर्थ यात्रा पर जा रहे हों। यात्रा की योजना बनाते समय आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास पर्याप्त संसाधन हैं। आप या तो पानी की बोतल ले जा सकते हैं जिसे बार बार भरना पड़ेगा, या फिर पानी की एक छोटी सी थैली जिसे बदलना पड़ेगा। इसी तरह आपको यह तय करना होगा कि आप पेट्रोल स्कूटर का उपयोग करेंगे या इलेक्ट्रिक स्कूटर का। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। पेट्रोल स्कूटर्स में रिफ्यूलिंग की सुविधा होती है, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में रिचार्जिंग की आवश्यकता होती है। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। पेट्रोल स्कूटर्स में रिफ्यूलिंग की सुविधा होती है, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में रिचार्जिंग की आवश्यकता होती है। पेट्रोल स्कूटर्स में रिफ्यूलिंग की सुविधा होती है, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में रिचार्जिंग की आवश्यकता होती है। ऐसे ही पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों ही तरह के स्कूटर्स की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं जब दूरी की बात आती है। पेट्रोल स्कूटर्स लंबी दूरी के लिए बेहतर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स शहरी क्षेत्रों में छोटे छोटे सफर के लिए उपयुक्त होते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर सही विकल्प चुनें। भाग 8, स्पीड का जुनून, परफॉर्मेंस और पावर। आज हम जानेंगे कि कैसे पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर अपनी अपनी खासियतों के साथ परफॉर्मेंस और पावर के मामले में एक दूसरे को टक्कर देते हैं। पेट्रोल स्कूटर अपनी पावर और पिकअप के लिए जाने जाते हैं। ये स्कूटर तेज स्पीड से दौड़ते हैं और ट्रैफिक में भी आसानी से निकल जाते हैं। ये जल्दी तेज होते हैं और अलग अलग रोड कंडीशन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। चाहे बम्पी रोड हो या भीड़ भाड़ वाली सड़क, पेट्रोल स्कूटर हर जगह परफॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर भी अब पीछे नहीं है। इनकी टेक्नोलॉजी में काफी सुधार हुआ है और ये भी अब बेहतरीन परफॉर्मेंस देने लगे हैं। कई मॉडल अब शानदार एक्सेलरेशन और परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन हो सकता है कि अभी वो पेट्रोल स्कूटर की पावर को पूरी तरह से मैच न कर पाएं। फिर भी इलेक्ट्रिक स्कूटर की अपनी खासियतें हैं, जैसे कि ये पर्यावरण के लिए बेहतर होते हैं और इनका मेंटेनेंस भी कम होता है। इसे ऐसे इमेजिन करो जैसे आप साइकिल चला रहे हों। फ्लैट रोड पर साइकिल चलाना आसान होता है और आप आराम से सवारी कर सकते हैं। गियर वाली साइकिल खड़ी चढ़ाई आसानी से चढ़ सकती है, जबकि बिना गियर वाली को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। गियर वाली साइकिल की तरह पेट्रोल स्कूटर भी ज्यादा पावरफुल होते हैं और मुश्किल रास्तों पर भी आसानी से चल सकते हैं। ऐसे ही पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर अलग अलग लेवल की पावर और परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं। पेट्रोल स्कूटर की पावर और स्पीड अभी भी ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर भी तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर भी पेट्रोल स्कूटर की पावर को टक्कर दे सकें। एक और महत्वपूर्ण पहलू है चार्जिंग और फ्यूलिंग। पेट्रोल स्कूटर को फ्यूल भरने में कुछ ही मिनट लगते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने में समय लगता है। लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो रहा है और अब कई फास्ट चार्जिंग ऑप्शन उपलब्ध हैं। मेंटेनेंस की बात करें तो पेट्रोल स्कूटर को नियमित सर्विसिंग की ज़रूरत होती है, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर में कम मूविंग पार्ट्स होते हैं, जिससे इनका मेंटेनेंस कम होता है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों स्कूटर के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। आपकी ज़रूरत और प्राथमिकता के हिसाब से आप अपने लिए सही विकल्प चुन सकते हैं। चाहे आप पावर और स्पीड के दीवाने हों या पर्यावरण के प्रति जागरूक, दोनों ही विकल्प आपके लिए उपलब्ध हैं। भाग 9, नतीजा, जीत आपकी है। तो कौन सा स्कूटर जीतता है, ये आपकी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। अगर आपको बजट फ्रेंडली ऑप्शन चाहिए और मेंटेनेंस से आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो पेट्रोल स्कूटर एक अच्छा विकल्प है। अगर आप पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं, कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं और सुविधा को महत्व देते हैं, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए बेहतर हो सकता है। स्कूटर चुनना ऐसा है जैसे जीवन साथी चुनना। आपको कंपेटेबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी और लंबे समय तक खुश रहने के बारे में सोचना होगा। आखिरकार फैसला आपको ही लेना है। सोच समझकर चुनें और राइड का मजा लें।